हेलो बच्चों। आज हम करेंगे सीताराम शेखसरिया पाठ के भाषा अध्ययन को। इस पर मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ। ये हमारा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने रचना के आधार पर आने वाले वाक्यों को किया था, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आते हैं। और बच्चों, इस तरह के वाक्य आपकी परीक्षा में ज़रूर आते हैं, जिसमें आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 और 3। प्रश्न नंबर 2 में कुछ प्रश्न दिए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं और जिन्हें अंडरलाइन किया हुआ है। इन्हें सिर्फ हमें पढ़ना है और समझना है। ठीक। प्रश्न नंबर 3 में संधियाँ दी हुई हैं, तो उन्हें हम समझेंगे, डेफिनेशन प्लस उनके कुछ उदाहरण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये हमने आपकी बुक में से लिया है और भाषा अध्ययन के अंतर्गत जितना भी व्याकरण मैं करवा रही हूँ आपकी बुक में से है। तो प्लीज़ आप अपनी बुक खोलकर बैठा करें, तो आपको अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि जाना, रहना और चुकना क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाना, रहना और चुकना ये क्रियाएं हैं और इन प्रश्नों में इनका प्रयोग किस तरह से किया गया है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले का, खा, गा 3 तरह के प्रश्न दिए हैं और सभी में एक एक दो प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कई मकान सजाए गए थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जाना क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो कई मकान सजाए गए थे। तो जाना की जगह यहाँ पर गए का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से नंबर 2, कलकत्ते के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। तो जाना का इंग्लिश रूप होता है गो मीन्स जाना और गए मीन्स भी जाना होता है। तो इसी तरह से इन वाक्यों को कन्वर्ट किया गया है जाना की जगह गए क्रिया में। ठीक है। नंबर खा, इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला है, बड़े बाजार में प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। नंबर 2, कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। नंबर 3, पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। तो बच्चों, इन वाक्यों में रहना की जगह रही क्रिया का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है, यानी कि भूतकाल। और ये तो आप सभी को पता है कि काल के अनुसार क्रियाएं बदल जाती हैं, यानी कि उनका रूप बदल जाता है। गा नंबर, इसके अंतर्गत भी 2 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, वह प्रबंध कर चुका था। ठीक। नंबर 2, पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। तो बच्चों, इन दोनों ही वाक्यों में चुकना क्रिया की जगह चुका क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस भी पास्ट के हैं, यानी कि यदि हम इंग्लिश में बात करें तो पास्ट परफेक्ट। ठीक। और एक बार फिर मैं बता देना चाहती हूँ कि टेंस के अनुसार, यानी काल के अनुसार क्रियाओं का रूप बदल जाता है। मैं बता देना चाहती हूँ कि हालांकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। ये क्यों आपसे पूछा गया है, क्यों आपकी बुक में दिया है, वो इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और ये जो रचना के आधार पर वाक्य हैं इनकी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि वाक्यों को आपको किस तरह से परिवर्तित करना है।
अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। देख सकते हैं आप, नीचे दिए गए शब्दों की संरचना पर ध्यान दीजिए। ठीक, विद्या प्लस अर्थी यानी विद्यार्थी। तो बच्चों, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये संधि है और संधियाँ आपने 9th में पढ़ ली हैं। आप सभी को पता है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा थी और आप सभी को पहले से इनके बारे में पता है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में दी हुई है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे आपको और अच्छी तरह से समझा दूं, एक बार आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ ये 10th के बच्चों की बुक में से मैं करवा रही हूँ तो सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो 9th में पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड में हिंदी 1 होती है जो कि कठिन होती है, और ऐसे बच्चे भी जो 11th और 12th में हिंदी सब्जेक्ट लेकर CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं। ठीक, और इसीलिए इतना डीप में जाकर मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि ना कि सिर्फ ये 10th के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि व्याकरण सभी के लिए एक जैसा होता है, एक समान होता है। तो बच्चों, विद्या प्लस अर्थी यानी विद्यार्थी आपकी स्क्रीन पर काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप अपनी बुक खोल कर बैठिए और आप उसमें से समझिए। ठीक है, विद्या शब्द का अंतिम स्वर आ और दूसरे शब्द अर्थी की प्रथम ध्वनि स्वर ध्वनि आ जब मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ स्वर आ में बदल जाते हैं। यह स्वर संधि है जो संधि का ही एक प्रकार है। जिन बच्चों ने 9th में डीपली इस टॉपिक को पढ़ा है तो उन्हें अवश्य समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे आपने लिखा विद्या, तो विद्या के पीछे आ की मात्रा लगी है। ठीक, यानी ये आ की ध्वनि है। और अर्थी, ठीक है, और अर्थी में जो प्रथम ध्वनि है यानी कि छोटा आ। ठीक, जब ये विद्या का अंतिम स्वर यानी बड़ा आ और अर्थी का प्रथम स्वर यानी कि छोटा आ, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारा बनता है दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा आ, और जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है विद्यार्थी। क्लियर? जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ना। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद में आने वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। ठीक, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब संधि युक्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि जब हम किसी शब्द के 2 भाग करते हैं यानी कि उनको तोड़ते हैं तो हम उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि हमने विद्यार्थी को अलग अलग करके लिखा विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या प्लस अर्थी क्या हुआ? संधि विच्छेद हुआ। और इसी तरह से विद्या प्लस अर्थी को जब हमने जोड़ कर लिखा तो शब्द बना विद्यार्थी। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर विद्यालय, यानी कि यदि हम विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा विद्या प्लस आलय। किंतु इसमें विद्या का बड़ा आ प्लस आलय का बड़ा आ, दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है बड़ा आ यानी दीर्घ स्वर और बनता है विद्यालय।
क्लियर। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धानंद। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम। झंडा प्लस उत्सव, झंडोत्सव। पुनः प्लस आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति। ज्योतिः प्लस में, ज्योतिर्मय। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आ प्लस आ मिलकर बनता है बड़ा आ। ठीक, जैसे कि आयत प्लस आकार, क्या बना? आयताकार। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आयत में छोटा आ प्लस बड़ा आ क्या बन गया? आयताकार। ठीक। छात्र प्लस आवास, छात्रावास। शुभ प्लस आरंभ, शुभारंभ। मरण प्लस आसन, मरणासन। गज प्लस आनंद, गजानन। प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। ब्रह प्लस आकुल, ब्रहाकुल। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। युग प्लस आदि, युगादि। सा प्लस आनंद, सानंद। बच्चों, संधियों को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके 3 प्रकार होते हैं, फिर उन प्रकारों के भी प्रकार होते हैं। ठीक, इसमें हमने लिया है सिर्फ छोटा आ और बड़ा आ जोड़कर बनता है बड़ा आ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गज प्लस आनंद, लेकिन कैसे बना? तो गज में से आ निकला, यानी कि गज का आखिरी स्वर छोटा आ। ठीक, और आनंद का बड़ा आ। जब छोटा आ और बड़ा आ मिल जाते हैं तो स्वर निकल कर आता है बड़ा आ, और जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है गजानन। ठीक, यानी कि जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो गज में आ ना लिखकर हम डायरेक्ट बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं, तो हमारा बन जाता है गजा, और पीछे नन है इसको लिख देते हैं तो बन जाता है गजानन। एक और देख लेते हैं, छात्रावास। तो छात्रावास को यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो छात्र प्लस आवास। ठीक, लेकिन जब हम इसकी संधि बनाते हैं तो कैसे बनेगी? हमने छात्र लिख लिया, क्लियर, लेकिन आवास में जो ये बड़ा आ है, इसको बड़ा आ डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बड़े आ की मात्रा। तो हमने त्रा में आ की मात्रा लगा दी। ठीक, और वास को हमने इसके आगे लिख दिया, तो क्या बन गया? छात्रावास। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आई होंगी ये संधियाँ, और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स ट्रिक के ज़रिए समझाते हैं, लेकिन अभी आपको बेसिक नॉलेज प्राप्त करना ज़रूरी है। अभी ट्रिक आपके किसी काम की नहीं। ठीक, ट्रिक के द्वारा वही लोग पढ़ते हैं, वही लोग समझते हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए उनको शॉर्ट में ज़्यादा मटेरियल मिले, वो लोग ये कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं आपको संधियाँ पढ़ाऊँगी तो शुरू से समझाऊँगी, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रकार, उसके उदाहरण। ठीक, पूरी बारीकी से मैं आपको करवाऊँगी। तो डोंट वरी, इसी तरह मेरे साथ पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, नॉलेज को गेन करते रहिए, और अपना नॉलेज दूसरों के साथ भी बांटते रहिए, यानी कि वीडियो को शेयर करते रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के द्वारा करवाई जा रही है हिंदी की संपूर्ण तैयारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।